Hello students. In previous video we started the chapter 5 Media and Democracy, where we study about the democracy and also key feature of democracy. Today we study different types of government. Monarchy, Rajtantra, a hereditary form of government by a single ruler, king, queen, emperor. It was the most common form of government during the medieval period. Today, there are few monarchies left in the world. Example Saudi Arabia and Yemen, जहाँ पर राजाओं का शासन या राजा या रानी का या किसी भी किंग का शासन होता है और वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो किसी राजा के द्वारा या रानी के द्वारा चलाई जाती है, तो वो मोनार्की कहलाती है, राजतंत्र कहलाता है. इसका एग्जाम्पल है सऊदी अरेबिया और यमन. Aristocracy, a hereditary form of government run by the noblemen or people of a caste. Example France before the French Revolution, the Kshatriya Rajput kingdoms of medieval India. इसमें कह सकते हैं कि समाज का एक वर्ग जो कि गवर्नमेंट चलाता है या शासन चलाता है, पर्टिकुलर पीपल ऑफ अ कास्ट, जैसे कि क्षत्रिय राजपूत का किंगडम हुआ करता था मेडिवल इंडिया में. नेक्स्ट फॉर्म आता है ऑलिगार्की. ऑलिगार्की गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु होल्ड ऑल द पावर. ये इस टाइप की गवर्नमेंट है जिसमें एक पीपल्स का स्मॉल ग्रुप होता है, वो गवर्नमेंट चलाता है. जैसे कि एंशियंट रोम, साउथ अफ्रीका, व्हेन इट वाज रूल्ड ओनली बाय द वाइट्स, जहाँ पर सिर्फ गौरों का शासन होता था, गोरे जो लोग होते थे उनका शासन हुआ करता था. थियोक्रेसी मतलब कह सकते हैं हम धर्म का जो शासन है, गवर्नमेंट बाय अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस लीडर हु रूल इन द नेम ऑफ गॉड एंड वेयर गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन द टेनेंट्स ऑफ दैट रिलीजन. जहाँ पर धर्म का शासन होता है या धर्म का जो लीडर है, वो धार्मिक जो लीडर है वो शासन करते हैं. एग्जाम्पल ईरान एंड वेटिकन सिटी. डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाह शासन, जहाँ पर गवर्नमेंट बाय अ पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सीज पावर बाय फोर्स. एग्जाम्पल जर्मनी अंडर हिटलर, करंट डे म्यांमार, पाकिस्तान अंडर द रूलर ऑफ जनरल जियाउल हक. वो गवर्नमेंट जहाँ पर कि गवर्नमेंट की पावर को सीज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है बाय द फोर्स, ताकत के थ्रू या फिर आर्मी के थ्रू, तो वो डिक्टेटरशिप कहलाती है. जनरली डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि सेना का अधिकार हो जाता है पूरे गवर्नमेंट पे. डेमोक्रेसी, government by the people, sometimes directly or sometimes indirectly through their elected representative. Example India, United States of America. डेमोक्रेसी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, लोकतंत्र गवर्नमेंट क्या होती है, जिसमें लोगों का शासन होता है या उनके रिप्रेजेंटेटिव का शासन होता है. नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. एक तो हमने देखा था मोनार्की में जिसमें राजा का शासन होता है, राजा या रानी का या फिर शाही परिवार का शासन होता है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि जहाँ पर वेयर इन अ किंग और क्वीन हेड ऑफ द स्टेट, जहाँ पर किंग और क्वीन हेड होते हैं स्टेट के, वाइल एन इलेक्टेड पार्लियामेंट इंश्योर दैट द पावर ऑफ द मोनार्क इज क्लियरली लिमिटेड. उसके साथ ही इलेक्टेड पार्लियामेंट भी होती है, मतलब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पर काम करते हैं, पावर में होते हैं, और किंग और क्वीन की जो पावर होती है वो लिमिटेड होती है. एंड द पीपल आर अश्योर्ड बेसिक ह्यूमन राइट्स, और पीपल्स को श्योर किया जाता है कि उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है वो उनको मिलेंगे. जैसा कि अभी इंग्लैंड में हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है. यू वुड रियलाइज दैट why the oppressed people in the monarchies and dictatorship have chosen to revolt and choose democracy. This form gives them the choice and freedom to run the government in the popular way. This form gives equal rights to the citizens which help in development of their personality. Democracy
क्यों चुनी जाती है मोनार्की या डिक्टेटरशिप की जगह? क्योंकि इसमें लोगों को अपने सभी को बराबर अधिकार मिलते हैं, इसके साथ ही वो गवर्नमेंट में अपना पूरा भागीदारी दे सकते हैं। मैनी पॉलिटिकल लीडर एंड विजनरीज फेल्ट दैट द what you studied about is just the political democracy or the पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब हमने जो अभी तक कई लीडर्स का मानना है कि अभी तक जो हम जिसके बारे में बात कर रहे थे वो पॉलिटिकल फॉर्म है डेमोक्रेसी का। दे हैव गॉन टू स्टेप फर्दर एंड सेड दैट द एक्चुअल फ्रूट एंड बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी वुड ओनली बी अचीव्ड इफ पीपल हैव इक्वलिटी इन सोशल स्टेटस एंड equal opportunity to grow economically. Thus, the two aspects also become essential part of the democracy as people should not be discriminated against within their country. उनका मानना था कि अगर हमें डेमोक्रेसी का सही फल प्राप्त करना है या फिर यूं कहें कि डेमोक्रेसी का सही अर्थ में अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होगी जबकि लोगों को इक्वलिटी मिलेगी सोशल स्टेटस में, इसके साथ ही इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी इकोनॉमिकली। सोशल डेमोक्रेसी, it means that all men and women should be treated equally and should have equal opportunity for development. No one should be discriminated on the basis of religion, caste, race or place of birth. Society should be free from the social evil like caste system and untouchability. सोशल डेमोक्रेसी मतलब सामाजिक जनतंत्र जहाँ पर सभी लोगों को बराबरी का अधिकार होगा, बराबर अवसर प्राप्त होंगे, जहाँ पर उनके साथ कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे जाति के आधार पर, चाहे धर्म के आधार पर, चाहे कास्ट के आधार पर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। और समाज जो है वो सामाजिक बुराइयों से फ्री होगा जैसे कि कास्ट सिस्टम से और जाति प्रथा से और अनटचेबिलिटी छुआछूत की भावना से फ्री होगा, वो कहलाती है सोशल डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इट मीन्स दैट ऑल द मेंबर्स शुड एंजॉय द फ्रीडम फ्रॉम exploitation of any kind in term of economic aspects. इसका मतलब यह है कि समाज के जितने भी लोग हैं उनको आज़ादी हो सभी प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन से, सभी प्रकार के किसी भी तरह का उनके साथ दुष्व्यवहार नहीं किया जाता है और सभी को का इकोनॉमिक एस्पेक्ट से वो उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। दे शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अर्न देयर लिवलीहुड, उनके पास बराबर अवसर हो अपने जीवन यापन को जीने के लिए। इक्वल वेजेस शुड बी गिवन टू बोथ मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन को इक्वल वेजेस दिए जाएं। द लैंडलॉर्ड एंड द एंटरप्रेन्योर्स शुड नॉट एक्सप्लॉइट द वर्कर्स, लैंडलॉर्ड्स जो हैं, जमींदार जो हैं या फिर उद्योगपति जो हैं किसी भी तरीके से वर्कर्स को एक्सप्लॉइट ना करें, उनका शोषण ना करें। ये है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ओके, I think you understand the chapter and here the question answer, so you do it. Okay, thank you.